वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरोकार करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका फोर्थ पार्ट है। रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू एक्स कोमा बाय इज टू एक्स माइनस बाय इज एन इंटीजर। तो आपको रिलेशन आर के अंदर रिलेशन आर में एक सेट गिवन है, सेट जो क्या है z, सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। मुझे एक इंटीजर्स का सेट गिवन है जो कि z है और साथ में मुझे एक फंक्शन गिवन है r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई इज टू एक्स माइनस वाई is an integer, चलिए तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मुझे जो सेट गिवन वो क्या है, सेट मेरा z है जो कि ऑल इंटीजर्स हैं और आप सभी को मालूम है इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच होते हैं, होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर जिनको बोल सकते हैं हम, कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे कि -10, -2, -1, -4, ये सब क्या है मेरे इंटीजर्स हैं। तो इस सेट के अंदर जो बात कर रहा है कि मेरे पास सेट गिवन है वो ऑल इंटीजर्स का है। अब इस रिलेशन का मुझे एक फंक्शन दिया गया है एक्स कोमा बाय इज टू एक्स माइनस बाय इंटीजर। बोल रहा है कि जो एक्स माइनस बाय करेंगे तो एक इंटीजर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर पहला x है तो दूसरा भी x होना चाहिए। मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर पहला x है तो दूसरा भी x होना चाहिए, अगर पहला बाय है तो दूसरा भी बाय होना चाहिए, अगर पहला 1 है तो दूसरा भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे x माइनस बाई यानी x माइनस एक्स कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। x माइनस एक्स करने पे मुझे 0 मिलेगा जो कि क्या है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर मुझे मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बताया था अगर किसी फंक्शन में अगर a कॉमा b है तो साथ में b कॉमा a भी होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे मैं x माइनस वाई करता हूँ, अगर मैं a माइनस बी करता हूँ और b माइनस a करता हूँ तो मुझे क्या है, दोनों केस में इंटीजर मिलना चाहिए। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 2 माइनस 3 किया तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे 2 माइनस 3 करने पे मिलेगा -1। और इसकी बात करें 3 माइनस 2 करने पे मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से मुझे 1 मिलेगा। यानी दोनों केस में मुझे इंटीजर मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, सिमेट्रिक भी होगा। अब थर्ड चेक करने वाले हम लोग ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, अगर a कॉमा बी हो, b कॉमा सी हो तो साथ में a कॉमा सी भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 1,2, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 2,3 और तीसरा नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर 1,3। 1,3 ही आएगा। इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करने पे कितना मिलेगा मुझे, 1 माइनस 2 करने पे मुझे मिलेगा माइनस का 1। यहाँ पर देखें 2 माइनस 3 करने पे कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 1। और 1 माइनस 3 करने पे मुझे मिलेगा माइनस का 2। यानी मुझे तीनों केसों में क्या हो रहा है, तीनों केसों में मुझे इंटीजर मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन है मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। थैंक यू।